हैं डॉक्टर आमिर शेख सर से कि बांझपन क्या होता है और इसमें टेस्ट ट्यूब का क्या रोल होता है। केजीएन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आमिर शेख से जानते हैं। मैं जब बम्बई में था तो मेरे यहाँ के पेशेंट बम्बई आते थे और वो बम्बई आने के लिए उनको जो दिक्कतें आती थी, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, वहाँ रहने का एक्सपेंसेस, और ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलती थी 2-2, 3-3 महीने। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना ये सुविधा हम अपने गांव की तरफ ले चलें। लातूर जैसे सिटी में डॉक्टर आमिर शेख सर ने केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल के द्वारा इंटरनेशनल लेवल की हाई टेक्नोलॉजी तकनीक के जरिए आज तक 13,000 से भी अधिक बांझ दाम्पत्यों को संतान सुख देने में मदद की है। हमको अल्लाह ने जो कुछ थोड़ा बहुत जो नॉलेज दिया है हम सब आपके तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो शाप है मेरे हस्बैंड डॉक्टर आमिर शेख और मैं, हमारी एंटायर टीम जो है ये दूर करना चाहते हैं। अभी हम आपको समक्ष मिलवाते हैं यहाँ के एक पेशेंट से, इनसे जानते हैं कि यहाँ की सुविधाएं कैसी हैं, यहाँ की ट्रीटमेंट कैसी है, इनका अनुभव क्या है। तो सर जी, आप हमें बताएंगे। अच्छा है ट्रीटमेंट, 12 साल हो गए मेरे को। 12 साल के बाद बच्चा नहीं था, यहाँ आने से बच्चा हो गया। दवाखान्यामध्ये ट्रीटमेंट सर्व्हिस वगैरे चांगली आहे? एकदम सुंदर आहे, एकदम सुंदर आहे। तर आम्हाला असं वाटतं की एक आमची फॅमिलीच आहे। आम्हाला असं त्यांनी समजलं नाही की आम्ही स्टाफ आहे म्हणून, ते आम्हाला फॅमिली सारखं ट्रीट करतात, सर आणि मॅडम दोघंही। तो दर्शकों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा अद्भुत लैब, एकदम हाई ग्रेडेड टेक्नोलॉजी लातूर में उपस्थित है। तो कोई भी संकोच ना रखे और समाज के अंधविश्वास पे आप विश्वास मत कीजिए। कोई भी काउंसलिंग चाहिए तो प्लीज़ एक बार केजीएन हॉस्पिटल ज़रूर आए और काउंसलिंग करके आपकी शंकाएं दूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल ट्रैफिक की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात तो ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ये सुविधा जो है सिर्फ बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में थे। मैं बेसिकली जहाँ से लातूर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, नीलंगा तालुका, हलगरा मेरा छोटा सा कस्बा है, और वो बम्बई आने के लिए उनको जो दिक्कतें आती थी, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, वहाँ रहने का एक्सपेंसेस, और ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलती थी 2-2, 3-3 महीने। हर चीज़ हम आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं कि अभी साइंस ने इतनी प्रगति की है कि बहुत सारे इम्पॉसिबल चीज़ें जो आपने को इम्पॉसिबल लगती थी आज पॉसिबल है। सजीव के अंदर नहीं होते हुए लैब में होता है, इसलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, आईवीएफ बोलते हैं। अब आईवीएफ में बहुत सारे प्रकार हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जैसा कि आईयूआई भी आता है, यहाँ पे हम सिर्फ स्पर्म डालते हैं, यहाँ बच्चा नहीं डालते। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो 24 आवर के अंदर वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ से बच्चे तैयार होते हैं। तो तैयार होने के बाद भी बाहर नहीं आ सकता। मैं अभी एक इंटरनेशनल लेवल का लैब दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद देखा है। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे कि ये लातूर जैसे शहर में है। तो हम अभी चलते हैं ऊपर, किस तरह से आपकी ट्रीटमेंट होगी या किस तरह से आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है, हम आपको थोड़ी देर में ऊपर लैब में लेके जाते हैं। बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी में तो एक जगह से अंडे कलेक्शन किया जाता है। ये जो आईयूआई लैब है, ये आईयूआई लैब में एक सिंपल करते हैं कि यहाँ से सीमेन कलेक्शन होता है। तो जैसा ही स्पर्म लेंगे, स्पर्म लेने के बाद एक उसका 20 to 30 मिनट्स के बाद हम यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि हम इस कैन में रखते हैं कि जिस दिन ज़रूरत पड़े उस दिन सिर्फ हस्बैंड नहीं भी आया। लातूर जैसे ग्रामीण पूरा एरिया था, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में भी क्या है ये पता ही नहीं था लोगों को। खुद जाके मैं लोगों को, औरतों को इकट्ठा करके समझाती थी।
ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को शादी के बाद 1 साल के अंदर ही 90% लोगों को बच्चा हो जाता है। 1 साल तक बच्चा नहीं होता है तो उसे हम बांझपन कहते हैं। इसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसकी वजह खुद डॉक्टर को भी मालूम नहीं होती। अबॉर्शन हो जाता है या 6-7 महीने के बाद अबॉर्शन हो जाता है। ये यूट्रस है, गर्भाशय है, ये नलियाँ हैं, गर्भ। अब ये मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक में सिर्फ फीमेल है सिर्फ मेल है, ऐसा नहीं होता। बहुत और आपके ट्रीटमेंट से तो लोक संख्या बढ़ रही है। अपने घर में एक फूल है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। हम अलग अलग स्टेजेस में लैब में हम तैयार करते हैं, हम उसके डिटेल में नहीं जाते हुए एक सिंपल आपको समझा देता हूँ मैं। ये इन विट्रो, ये हमारे लैब में अंडा घुस रहा है, जबकि पत्नी ने अपना अंडा दिया है और पति ने अपना कीटाणु दिया है और वो घर गए हैं और हम यहाँ बैठ के उनका बच्चा तैयार कर रहे हैं। और यही ट्यूब हम इमीडिएट लैब में देते हैं। तो और इसका टेम्परेचर हम 37 डिग्री मेंटेन करते हैं। ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस ब्लॉक में रख के ही हम इधर भेज देते हैं। मानो कि अब एक पेशेंट को 10 अंडे मिले हैं तो ये प्रोसीजर 10 अंडे के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट करने पड़ेगी। नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में केजीएन हॉस्पिटल में। हम वापस आ गए हैं डॉक्टर आमिर शेख के पास, ये जानने के लिए, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि आईवीएफ और इक्सी क्या होता है। अभी हम डॉक्टर से आप ही के सवाल वापस पूछने आए हैं। तो आज का सवाल डॉक्टर सर से ये है कि इक्सी के बाद की अगली प्रक्रिया क्या होती है। हाँ, हमने अभी तक देखा है कि इक्सी या आईवीएफ ये 2 तरीके हैं जिसके तरीके से हम बच्चे तैयार करते हैं। तो हमने आईवीएफ के बारे में बता दिया है और इक्सी के बारे में भी बता दिया है। लास्ट एपिसोड में जब मैंने बता दिया कि एक अंडा और एक शुक्र जंतु लेके मशीन के ज़रिए हम उसे इक्सी करते हैं और ये इक्सी होने के बाद ये जो सेल हैं, ये सेल को हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। इक्सी करने के बाद जो सेल होता है जिसके अंदर हमने एक शुक्र जंतु डाला है, ये सेल हम उठा के इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर में मिनिमम 3 डेज़ रखते हैं और मैक्सिमम 5 डेज़ रखते हैं। कुछ लोग 3 दिन में भी बच्चे ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ लोग 5 दिन के बाद भी करते हैं। 3 दिन में करने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, और 5 दिन के करने में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। लेकिन ओवरऑल दुनिया में हर जगह, मैक्सिमम जगह तीसरे दिन बच्चे वो ट्रांसफ़र करते हैं। और इस बच्चे ट्रांसफ़र करने के लिए, ये बच्चे ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसीजर है उसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब हम देखते हैं, इंक्यूबेटर से बच्चे निकाल के इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में देखते हैं और फर्टिलाइजेशन अच्छा है, जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो अच्छी है, ऐसे एम्ब्रियो हम माँ के पेट में फिर से पेट में यानी बच्चेदानी में छोड़ते हैं। इसके पहले भी बच्चेदानी अच्छी है या नहीं है, इसके लिए उसके बार बार सोनोग्राफी करते हैं, कुछ प्रोजेस्टेरॉन, कुछ हार्मोन्स दे के उसके बच्चेदानी को, उस बच्चे को रिसीव करने के लिए, ताकि वो बच्चेदानी या यूट्रस उस बच्चे का वेलकम करें और वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस तैयार करते हैं। इस फेवरेबल कंडीशन करने के लिए हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद सोनोग्राफी पे हम बार बार देख के उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस बराबर है या नहीं है। मिनिमम एंडोमेट्रियल थिकनेस एक 9 से 11 mm के बीच में अगर रहा तो इट इज़ कॉल्ड एज ए फेवरेबल एंडोमेट्रियम, बट द रेंज इज़ फ्रॉम 7 to 12। सो इन बिटवीन इसके अंदर अगर एंडोमेट्रियम है तो हम वो फेवरेबल एंडोमेट्रियम समझते हैं और उस वक्त फिर हम उस वक्त ये बच्चे डालने की सही मौका है, सही वक्त है, ऐसा समझ के हम बच्चे डालते हैं। जैसे कि डॉक्टर आमिर शेख जी ने बताया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये जो वर्ड आपने बताया है, ये क्या आसान प्रोसेस है या कुछ भूल वगैरह देना पड़ता है? तो एम्ब्रियो, आपका सवाल था कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। एक्चुअली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। सिंपल, जैसा कि हम कॉपर टी बिठाने के लिए औरत जाती है, कॉपर टी बिठा के बाहर आ जाती है किसी दवाखाने में, उतना ही सिंपल प्रोसीजर होता है। सिर्फ इट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड ड्यू टू इट इज़ डन अंडर विजन, अंडर द USG गाइडेंस। इसका मतलब यह है कि हम उस बच्चे को बच्चेदानी में किस लेवल पे रखते हैं,
तो ये हम अंडर विजन करते हैं। अंडर विजन इसका मतलब है कि सोनोग्राफी से एक मेरा असिस्टेंट बताते रहता है कि मेरा ट्रांसफ़र का कैथेटर कहाँ तक जा रहा है और मैं बच्चे कहाँ डिपॉजिट कर रहा हूँ। ये एक्चुअली इसका प्रोसीजर मैं थोड़े इसमें आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। दिस इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर, ईटी कैथेटर। ये सामने का पार्ट बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से बच्चेदानी के अंदर ये कोई ईजा न करे या कुछ हार्म न करे या कुछ ट्रॉमा न हो, इसलिए ये सॉफ्ट कैथेटर है। ये हम इम्पोर्टेड कैथेटर यूज़ करते हैं। और सबसे पहले तो हम अभी तक मैंने ये बताया है कि हम एक्सी करने के बाद उस इंक्यूबेटर में, वो जो इंक्यूबेटर दिख रहा है जहाँ पे जी टेम्परेचर और CO2 कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, वहाँ से बच्चे निकालते हैं और हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो यहाँ पे काम कर रहा है, अभी वहाँ पे काम कर रहा है, ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट वहाँ से जो अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो हैं या बच्चे हैं, जो तैयार होने वाले बच्चे हैं, 3 या 4 एम्ब्रियो लेता है और इस कैथेटर में लोड करके देता है। जब इस कैथेटर में लोड करते हैं उसी वक्त हम पेशेंट को इस मॉनिटर पे बताते हैं कि इस मॉनिटर पे कितने बच्चे ले रहे हैं और किस क्वालिटी के बच्चे हैं। वो पेशेंट को एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंसी रहना, इसके लिए हम उसे वो शो भी करते हैं। और शो करते वक्त हम ये करते हैं कि शो करने के चक्कर में कहीं हमारे रिजल्ट हैम्पर ना हो या कहीं वो एम्ब्रियो को कुछ एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स ना हो, इसलिए हम वाइल वर्किंग तो हम दिखाना अलग और शो करना अलग और फिर उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें रिजल्ट्स हैम्पर होने के डर हैं। इसलिए हम एट ए टाइम जब काम करते हैं, रियल टाइम शूटिंग भी होता है, रियल टाइम वो पेशेंट को दिखाना भी होता है और उसके बाद फिर वो जब तक एम्ब्रियो लोड करके हमारे पास देने के बाद फिर हम उसे अंडर विजन, सोनोग्राफी के अंडर विजन वो ट्रांसफ़र करते हैं। अभी मैं आपको सोनोग्राफी पे अंडर विजन कैसा करते हैं वो मैं बताता हूँ। हाँ, तो अभी मैं ये बता रहा था कि हम अंडर USG गाइडेंस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। ये हमने लोड किया, लोड करने के बाद पेशेंट को यहाँ सुलाते हैं और ये कैथेटर सर्वाइकल कैनाल में डाल रहे हैं। ये कैथेटर आ रहा है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट दिख रहा है हमें अभी, और इसके अंदर इसके बाद हम ये अंदर का पार्ट डाल रहे हैं। ये छोटा जो सॉफ्ट पार्ट है, ये सॉफ्ट पार्ट अंदर जा रहा है और ये अभी पहुँच गया। अभी ये अंदर पहुँचने के बाद हम जब पहुंचा कंफर्म किया और ये हमने बच्चा शूट कर दिए, तो अब ये बच्चा डाल दिए और ये जो इंक्यूबेटर, इसकी जो ईटी कैथेटर है, हम ये विड्रॉ किए और ये पूरा कैथेटर हम बाहर निकाल दिए। इस तरीके से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद इस पेशेंट को हम साइड के रूम में लेके जाते हैं, उसे 2 घंटे रेस्ट देते हैं, उसके बाद पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज। और इस औरत के अगर हमने 6 बच्चे तैयार हुए हैं, सिर्फ 1 या 2 बच्चे रखे हैं, तो 4 बच्चे जो बच गए हैं, उस बच्चे का हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं। मैं अगले एपिसोड में एम्ब्रियो फ्रीजिंग और उसका थॉइंग और फिर से ये बच्चे कैसा डालने का उसका मैं प्रोसीजर आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आमिर शेख जी, थैंक यू वेरी मच।